हेलो दोस्तों, मैथ लर्निंग पर आपका स्वागत है। आज आपको बताने वाले हैं माध्य, माध्यिका और परिसर और बहुलक बताने वाले हैं। अभी हम देखते हैं माध्य और माध्यक। ठीक, सांख्यिकी का एक पार्ट है। माध्य क्या होता है? तो सबसे पहले क्या होगा, संख्याओं का योग और बटा में कुल संख्या। क्या होगा? संख्याओं का योग और बटा में कुल संख्या, ये होता है माध्य यानी मीन। ठीक, संख्याओं का योग बटा में कुल संख्या होता है। तो सबसे पहले क्या होगा, ये हमारे पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2 3 6 1 4 5 3 8। ये का एक संख्या है, इसका क्या होगा, योग होगा और बटा में कुल संख्या। कितने संख्या है वो बटा में भाग दे देंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आपस में सबको जोड़ेंगे। क्या होगा, 2 + 3 + 6 + 1 + 4 + 5 + 3 + 8। ये हमने संख्याओं का क्या कर दिया, योग कर दिया यानी जोड़ दिया। अब बटा में क्या है, कुल संख्या। कुल संख्या हमारे पास क्या है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। बटा में क्या है, 8 को संख्या। कितना है कुल संख्या, 8 संख्या है। ठीक, तो बटा में क्या लिखेंगे, 8 संख्या। अब आपस में सबको क्या करेंगे, ये योग है, जोड़ देंगे। 2 2 3 कितना हो गया, 5 हो गया। 5 और 6 कितना हो गया, 11। 5 6 कितना हो गया, 11। 11 और 1 12। 12 और 4 कितना हो गया, 16। 12 और 4 16। 16 और 5 कितना हो गया, 21। 21 21 और 3 कितना हो गया, 24। 24 और 8 कितना हो गया, 32। 24 और 8 कितना हो गया, 32। हमारे क्या आया जोड़ने पर, कितना आया, 32 आया। और बट्टा में क्या है, 8 है। अब देख रहे हैं 8 के टेबल में ये क्या होगा, कट जाएगा। क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो 8 है कम 8 और 8 चौका 32। तो हमारे पास क्या निकल के आया, माध्य बराबर माध्य यानी मीन बराबर क्या निकल के आया, 4। यही हमारा क्या हो गया, आंसर। सबसे पहले आपको क्या करना है, माध्य में देखिए सबसे पहले आपको संख्याओं का योग यानी संख्याओं को जो दिया होगा उसको क्या करना है, जोड़ना है। और बटा में कुल संख्या है, जितने संख्या दिए हैं बटा में क्या करेंगे, बटा में भाग दे देंगे। यहाँ कुल संख्या है, कितने संख्या है, तो 8 को संख्या थे, 8 लिख दिए। और ऊपर क्या था, संख्याओं का योग। ये सभी को आपस में जोड़ दिए। ठीक, कितना आया जोड़ने पर, जोड़ने पर कितना आया, 32 आया। अब बटा में कितना है, कुल संख्या 8 है। अब 8 है कम 8 8 चौका 32। ठीक, तो हमारे पास माध्य बराबर क्या आ गया, माध्य बराबर 4। हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक, अब हम बात करेंगे माध्यिका। माध्यिका यानी मीडियन। देखिए माध्यिका क्या है हमारे पास, माध्यिका माध्यिका इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीडियन। क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है, देखिए सबसे पहले माध्यिका बराबर क्या होगा, आरोही क्रम में पहले सजाना है। क्या करना है, आरोही क्रम में सजाना है। सबसे पहले आप आरोही क्रम क्या होता है, छोटा से बड़े की ओर जाते हैं। और अवरोही क्रम में क्या होता है, बड़ा से छोटा की ओर जाते हैं। तो पहले आरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम में सजाएं। सजाएं। ठीक, कैसे सजाएंगे, सबसे पहले छोटा होगा। छोटा हमारे पास क्या है, 1 है।
उसके बाद 1 के बाद क्या है 2 है, उसके बाद क्या है 3 है, उसके बाद क्या है 5 है, उसके बाद क्या है 6 है, उसके बाद क्या है 7 है, उसके बाद क्या है 9 है। ये हमारा क्या है आरोही क्रम में सबसे पहले सजा लिया। क्वेश्चन दिया हुआ था 7 5 3 6 2 9 और 1, ये हमारे पास क्वेश्चन था। तो माध्यिका निकालने से पहले आप लोग क्या करेंगे आरोही क्रम में सजाएंगे। आरोही क्रम क्या होता है जो छोटा संख्या से बड़ी संख्या की ओर जाता है, ठीक ना। तो सबसे पहले ये छोटा संख्या क्या है 1 है, 1 के बाद क्या नजर आ रहा है 2 नजर आ रहा है, 2 के बाद क्या नजर आ रहा है देखिए 3 है, 3 के बाद क्या नजर आ रहा है 5 आ रहा है, 5 के बाद क्या नजर आ रहा है 6 आ रहा है, 6 के बाद क्या नजर में आ रहा है 7, 7 के बाद क्या नजर में आ रहा है 9। ये हमने आरोही क्रम में सजा लिए। अब इसको जो है इसको देखना है, क्या देखना है देखिए इधर से कितना अंक जा रहा है देखिए 1 2 3 और इधर से 3 अंक। हम देख रहे हैं 3 अंक इधर से छोड़ दिए और 3 अंक इधर से छोड़ दिए। ये जो बीच का हिस्सा जो निकला यही मेरा क्या कहलाता है माध्यिका कहलाता है। क्या कहलाता है माध्यिका कहलाता है। इसके बाएं साइड भी देखिए क्या है 3 संख्या है, उसके दाएं साइड भी 3 संख्या, जो बीच का हिस्सा होता है वही मेरा क्या कहलाता है माध्यिका कहलाता है। अगर आप बोलिएगा कि अगर यहाँ एक संख्या इसीलिए माध्यिका कहलाया 5, ठीक। अगर यहाँ 2 संख्या होता तो क्या कैसे करते देखो, अगर मान लिया जाए यही क्वेश्चन हमारे पास 1 2 3 5 6 7 8 9, एगो 8 हमने जोड़ दिया। अब यहाँ देखिए इधर से 3 गो संख्या छोड़ दिया हमने, इधर से 3 गो संख्या छोड़ दिया, हमारे पास क्या आया 2 गो संख्या। तब 2 गो संख्या तो नहीं होगा ना माध्यिका। तो सबसे पहले क्या करेंगे ये दोनों को आपस में जोड़ेंगे और 2 से भाग दे देंगे। तो क्या हो जाएगा 5 + 6 बटा में 2। अगर एक संख्या है तो वही मेरा माध्यिका कहला रहा है। अगर 2 संख्या आ रहा है तो आपस में क्या कर देंगे जोड़ देंगे। इसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे और 2 से क्या कर देंगे भाग दे देंगे। क्या कर देंगे 2 से भाग दे देंगे। यहाँ देखिए 6 और 5 कितना हो गया 11, अब बटा में 2। यही हमारा क्या होगा आंसर, यानी माध्यिका यही हमारा कहला है। अगर एक संख्या बीच में आ रहा है तो वही मेरा माध्यिका कहलाएगा। अगर 2 संख्या आ रहे हैं तो उसको क्या करना है आपस में जोड़ देना है दोनों संख्या को और 2 से भाग दे देना है। जो आएगा रिजल्ट वही हमारा क्या कहलाता है माध्यिका कहलाता है, ठीक। तो ये हो गया हमने माध्य भी देख लिया, ठीक, और माध्यिका भी हमने देख लिया। अब बात करते हैं हम, अब अगला क्या है बहुलक। क्या है बहुलक, बहुलक को क्या बोलते हैं इंग्लिश में मोड। बहुलक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मोड। बहुलक इंग्लिश में क्या बोलते हैं मोड कहते हैं, ठीक। अब यहाँ बहुलक किसे कहते हैं सर देखिए पहले, जो संख्या अधिक बार आता हो, जो संख्या अधिक बार आता हो वही क्या कहलाता है बहुलक कहलाता है। देखिए 1 कितना बार आया है 1 बार आया है। 2 देखिए 2 कितना बार आया है 2 बार आया है। 3 देखिए कितना बार आया है 1 2 3 3 बार आया है। उसके बाद देखिए 5 कितना बार आया है 1 बार आया है। 5 कितना बार आया है 5 1 बार आया है। 7 कितना बार आया है 7 कितना बार आया है 7 कितना बार आया देखिए 1 बार आया है। और 9 कितना बार आया है 1 बार आया है, ठीक। ये हमारे पास आया है। सबसे पहले आपको क्या करना है बहुलक, सबसे पहले आपको बहुलक निकालने के लिए क्या करना होगा पहले आपको देखना होगा कि सबसे जो अधिक बार संख्या आता हो
वही हमारा क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। बहुत बार आने वाले संख्या को ही क्या कहलाते हैं, बहुलक कहलाते हैं। उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोड कहते हैं। तो यहाँ देखिए 1 जो है एक बार आया है, 2 देखिए 1 और 1 2 बार आया है, 2 3 कितना बार आया है, 1 2 3 3 कितना बार आया है, 3 बार आया है। 5 कितना बार आया है, देखिए 1 ही बार आया है। 7 कितना बार आया है, 1 ही बार आया है। अब यहाँ देखिए 9 कितना बार आया है, 1 ही बार आया है। तो ये सबसे अधिक बार कौन आ रहा है, तो 3। कौन है, 3। कौन है ये, 3 देखिए अधिक बार आ रहा है। तो ये हमारा क्या होगा, बहुलक कहलाएगा। तो बहुलक बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक बराबर 3। क्यों हुआ 3, क्योंकि ये क्वेश्चन में बहुत सबसे अधिक बार आया है। देखिए 3 बार आया है, 3 जो है 3 बार आया है, इसीलिए ये 3 जो है बहुलक है। बहुलक निकालने के लिए आपको हमेशा एक चीज ध्यान में रखना होगा कि जो संख्या अधिक बार आया हो वही हमारा क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। तो बहुलक हमने देख लिया। अब बात करते हैं परिसर। क्या बात करेंगे, परिसर। क्या है परिसर, देखिए परिसर देखिए ये क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है। परिसर निकालने से पहले आपको क्या करना है, देखिए परिसर, परिसर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। देखिए परिसर निकालने के पहले क्या करना होगा आपको, देखिए बड़ी संख्या में क्या करना है, छोटी संख्या को घटाना पड़ता है। बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, छोटी संख्या। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। परिसर निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ये फॉर्मूला है इसका, बड़ी संख्या में क्या कर रहे हैं, छोटी संख्या को घटा दे, वही हमारा क्या कहलाता है, रेंज यानी परिसर कहलाता है। तो यहाँ देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन है, 9 है। कौन है, 9 है। और सबसे छोटी संख्या कौन है, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ देखिए सबसे छोटी संख्या कौन है, यह 3 है। कौन है, 3 है। अब 9 में 3 घट गया, 9 में 3 घट गया, आंसर क्या आया हमारे पास, 6। यानी रेंज बराबर हमारा क्या आया, 6। ये हमारा क्या है, आंसर। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। क्या है, सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने माध्य देखा, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीन। सबसे पहले मीन में क्या करना पड़ता है, संख्याओं का योग, अब बटा में कुल संख्या कितने पद हैं, तो 8 को पद है ना। उसके बाद माध्यिका देखिए, माध्यिका निकालने से पहले क्या करना पड़ता है, आरोही क्रम में सजाना पड़ता है। आरोही क्रम में सजा दिए। उसके बाद बीच का जो हिस्सा होता है, जो बीच में बच जाता है, वही हमारा क्या कहलाता है, माध्यिका कहलाता है, यानी मीडियन कहलाता है। अगर 2 संख्या आ जाए, अगर बीच में 2 संख्या बच जाए तो उसको क्या करते हैं, आपस में जोड़ करके 2 से भाग देना पड़ता है। और वही जो भाग देने के बाद जो आता है वही हमारा क्या कहलाता है, माध्यिका कहलाता है, यानी मीडियन कहलाता है। ठीक, उसके बाद हमने देखा बहुलक। क्या देखा, बहुलक देखा, है ना। क्या देखा हमने, बहुलक देखा। बहुलक में क्या है, बहुलक को क्या करना पड़ता है, जो संख्या अधिक बार आता है वही हमारा क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। यहाँ देखिए 3 बार आया है, इसीलिए 3 जो है हमारा क्या कहलाया, बहुलक कहलाया। ठीक, अब परिसर क्या है, परिसर में बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाना पड़ता है, और जो बचता है वही हमारा क्या कहलाता है, परिसर कहलाता है, यानी रेंज कहलाता है। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।